कि हम आजाद तो हो ही जाएंगे। सुभाष बाबू ने इनको बाहर से घेरा है और अंदर से क्रांतिकारी लगे हैं। हमारा देश 100% आजाद हो जाएगा, लेकिन फिर से गुलाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये दो प्रश्न डॉक्टर जी के मन में आते हैं। बस ये दो प्रश्न का चिंतन उनके मन में चलता है। वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस किया था उन्होंने। जो डॉक्टर होता है वो बीमारी पकड़ता है। उन्होंने संपूर्ण भारत को शरीर मान करके और इस संपूर्ण हिंदू समाज की बीमारी पकड़ी कि ये बार बार गुलाम क्यों होता है, बार बार इसमें फोड़ा क्यों होता है, बार बार इसमें जो है रक्त विकार क्यों होता है। ये सारी बीमारी डॉक्टर साहब ने उनके मन में चिंतन मंथन प्रारंभ, और चिंतन के फलस्वरूप उन्होंने साक्षात देखा अंग्रेजों के कालखंड में कि ऑर्डर देने वाला गोरा अंग्रेज होता है, कोड़े मारने वाला हिंदू है, भारतीय है, कोड़े खाने वाला भी हिंदू है, भारतीय है, गोली चलाने वाला भी भारतीय है, गोली चलाने वाला भी हिंदू है और गोली खाने वाला भी हिंदू है। ये साक्षात उन्होंने अपनी आंखों से, उनके मन में चिंतन चला, और चिंतन के फलस्वरूप जिस प्रकार डॉक्टर अपनी जांच देता है, रिपोर्ट देता है, ठीक उसी प्रकार उनकी रिपोर्ट सामने आती है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को 5 बीमारी लगी है, यदि ये 5 बीमारी ठीक हो जाएगी तो हिंदू समाज ठीक हो जाएगा और फिर हिंदू समाज को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। 5 बीमारियों को ठीक करने के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर साहब। वो 5 बीमारी कौन सी थी? तो पहली बीमारी थी आत्मशून्य हिंदू समाज, आत्मविस्मृत हिंदू समाज, स्वाभिमान शून्य हिंदू समाज। यह पहली बीमारी उस कालखंड की मैं बात कर रहा हूं। उस कालखंड में हिंदू समाज इतना आत्मशून्य हो गया था, इतना आत्मविस्मृत हो गया था, वो भूल गया था मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हम क्या हो गए, आगे क्या होंगे अभी भूल गया। मेरे पूर्वज कौन है ऐसा समझने लगा था। दिल्ली सरोबा जगदीश सरोबा, जो दिल्ली का राजा वही हमारा भगवान है, ऐसा समझने लगा था। कौन नृप हो हमें क्या हानि, कोई भी राजा हो हमें क्या करना। जब ताहिर सेन पर मीर कासिम ने हमला किया, सिंध के राजा थे ताहिर सेन, तो आसपास के बौद्ध छोटे छोटे गणराज्य थे। ताहिर सेन ने कहा कि भाई ये कासिम हमारी ओर बढ़ रहा है, तुम हमारी मदद करो, हम एक साथ लड़ते हैं। तो आसपास के छोटे छोटे बौद्ध राजाओं ने कहा कौन नृप हो हमें कहानी, कोई भी राजा हो, तुम राजा हो, वो राजा हो, हमको क्या करना। परिणाम क्या हुआ? मीर कासिम ने ताहिर सेन को हराया, और ताहिर सेन को हराने के बाद में आसपास के छोटे बौद्ध राजाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। कौन नृप हो हमें कहानी, कोई भी राजा हो, हमको क्या करना। आत्मशून्य दिग्भ्रमित हमी ने उन्हें कई उपहार दिए, विदेशियों की चाल न समझे, लड़े मरे भाई भाई। ये उस कालखंड की अवस्था हिंदू समाज की। मैं कौन हूं ये भूल गया। मेरे पूर्वज कौन है जो कहता था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहने वाला हिंदू समाज आत्म केंद्रित हो गया, आत्मविस्मृत हो गया, स्वाभिमान शून्य हो गया। कैसा स्वाभिमान शून्य हो गया कि गधा कह लो पर हिंदू ना कहो। उस कालखंड में यह अवस्था थी, गधा कह लो पर हिंदू ना कहो। एक बार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी एक प्रकार की एक सभा में बैठे थे। सभा कैसी थी? देश को आजाद कराने के लिए चिंतन कर रहे थे। मंच पर बैठे किसी विद्वान ने कहा, और उस सभा में डॉक्टर साहब भी पीछे बैठे थे। उस मंच पर उस सभा में किसी विद्वान ने कहा कि कौन मूर्ख कहता है ये देश हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, यदि उनकी जगह हम होते तो हम अकेले तो कोई उठना ही नहीं चाहते थे, या पीछे के पीछे बाहर हो जाते। लेकिन डॉक्टर साहब उठकर खड़े होते हैं और खड़े होकर सामने आते हैं, और सामने आकर हृदय पे हाथ रखकर उस कालखंड में कहते थे, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं ये देश हिंदू राष्ट्र है।
चिंतन था। आत्मशून्यता, स्वाभिमान शून्यता, इतना स्वाभिमान शून्य हो गया था हिंदू समाज उस कालखंड का, इतना स्वार्थी हो गया था हिंदू समाज उस कालखंड का। आत्म शून्य, स्वाभिमान शून्य, आत्म विस्मृत, आत्म केंद्रित, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, इससे आगे कुछ नहीं। और स्वार्थ इतना हो गया था, और इस स्वार्थ के बढ़ने के कारण देशभक्ति का अभाव हो गया, राष्ट्रीय चिंतन समाप्त हो गया। अब राष्ट्रीय चिंतन जब चला जाता है तो हमारे देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारी रात दिन लगे हुए थे, अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन एक तरफ एक समाज ऐसा भी था जो उनका पता बता देता था। चंद्रशेखर आजाद का पता बताने वाले लोग कौन थे? चापेकर बंधुओं का पता बताने वाले लोग कौन थे? झांसी की रानी ने संकल्प किया था मैं झांसी नहीं दूंगी। वो झांसी की रानी जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकती है तो हमारे ही मध्य प्रदेश के सिंधिया राजा उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। इतना स्वाभिमान, इतनी स्वार्थ, इतना देशभक्ति का अभाव, इस देशभक्ति के अभाव और इस स्वाभिमान शून्यता ने हिंदू समाज को कई कोसों दूर गर्त में गाड़ दिया। फिर तीसरी उन्होंने बीमारी पकड़ी कि जो यहाँ का हिंदू समाज है ये रूढ़ियों में फंसा हुआ है। इतनी रूढ़ियां थी, आज जिसको हम जातिवाद कहते हैं ये शून्य है। उस समय के कालखंड में यदि किसी मुसलमान के साथ में हिंदू बैठ जाता था तो उसको जात में नहीं लेते थे, उसके साथ में बैठकर पानी पी लेते थे तो उसको मुसलमान बनना पड़ता था। सख्त बंदियां थी, बेटी बंदियां, रोटी बंदियां, समुद्र बंदियां। समुद्र में काम करना है, नौकरी करना है तो एक व्यक्ति को मुसलमान होना पड़ता था। ऐसी हास्यास्पद बंदियां उस कालखंड में थी। ब्रेड के टुकड़े ला करके रात को कुएं में डालते थे और सुबह कहते थे कि तुमने मांस खा लिया, तुम सब मुसलमान हो गए। सारा गांव का गांव मुसलमान बन जाता था। ऐसे सारे मुसलमान बने। रूढ़ियों में फंसा हुआ समाज, जातियों में बटा हुआ समाज, रात दिन के उजाले में एक साथ लड़ते थे कंधे से कंधा मिला करके, लेकिन रात को भोजन अलग अलग बना के खाते थे। इतनी रूढ़ियां थी। और चौथी बीमारी पकड़ी, सद्गुण विकृति। हमारे कुछ सद्गुण थे लेकिन विकृत हो गए थे। क्या थे? अहिंसा परमो धर्मो, हिंसा नहीं करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सशक्त राज्य खड़ा किया और आक्रांताओं को खदेड़ा, लेकिन उसी के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुए। उन्होंने चलते युद्ध में तलवार फेंक दी सम्राट अशोक ने। परिणाम क्या हुआ? सम्राट अशोक के मरने के 20 साल बाद ही ग्रीक लोगों ने हमला कर दिया और वापस फिर जो है हमको खदेड़ा। अहिंसा परमो धर्म। अब हमको तलवार की आवश्यकता नहीं है, अब हमको सेना की आवश्यकता नहीं है, अब हमको युद्ध की आवश्यकता नहीं है। परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा। अहिंसा परमो धर्म। शरणागत वत्सलता, ये हमारा गुण था। कितनी बार क्षमा किया? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार। क्षमा किसको कर रहे हैं? ठीक है, हमारा गुण है, जो हमारी शरण में आ गया है उसको हम मारेंगे नहीं, क्षमा कर देंगे, लेकिन सामने वाला क्षमा करने योग्य नहीं है। ये शरणागत वत्सलता। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीरों का आभूषण है। तुम किसको क्षमा कर रहे हो? ये वापस आएगा लौट करके। और वापस आया तो एक बार में ले गया। ये हमारी सद्गुण विकृति थी। हमारी सद्गुण विकृति ऐसी थी कि एक बार बताते हैं, निजाम और पेशवा का युद्ध चल रहा था तो पेशवा की सेना ने निजाम की सेना को इतना खदेड़ा कि वो मरणासन्न हो गई। उनके पास पानी भोजन की कमी हो गई। तो हमारे राजा पेशवा ने कहा कि इनको पानी पिलाओ। अपना पानी शत्रु सेना को देने का इतना बड़ा हृदय हमारे राजाओं का उस कालखंड में था। इसको कहा जाता सद्गुण विकृति। शत्रु को मदद करना, उसको भोजन पानी पहुंचाना, उसका पानी खत्म हो गया है तो अपने तरफ से पानी दो। ये हमारी सद्गुण विकृति, ये कहीं न कहीं हमारे जो है समस्या, ये बीमारी हमारी है।
और पांचवी और आखिरी उन्होंने बीमारी पकड़ी, उस बीमारी का नाम था असंगठित हिंदू समाज। असंगठित हिंदू समाज की व्यवस्था इतना असंगठन था, इतना असंगठन था कि एक साथ बैठ करके, एक जाजिम पर बैठ करके देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए विचार नहीं करते थे। अंग्रेज उस समय अंग्रेजों के लिए बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, तो लोग कहते थे चल गई, बस चल गई, क्या चली पता नहीं, सब लोग भाग जाते थे। इसके कारण इतना भीरू समाज हो गया था, इतना डरपोक समाज हो गया था। करोड़ों की भीड़ में होने के बाद में भी अपने आप को अकेला समझता था, मैं अकेला क्या कर सकता हूं जी, इतना असंगठन। जब